नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर रहेगा शासकीय अवकाश। जमीनी विवाद पर कासपुर के आमाटोला में एक ही परिवार के 3 लोगों में जमकर चली लाठी डंडे, 3 लोग हुए घायल। कच्ची शराब बनाने के आरोप में बोनकट्टा निवासी पिता पुत्र को 2 वर्ष का कारावास। किरनापुर के मड़कापार में ठेकेदार और ग्रामीणों में लाख की फसल तोड़ने को लेकर हुआ विवाद, थाने तक पहुंचा मामला। लालबर्रा के मरेरा में मंडई में हुआ विवाद, बुजुर्गों को लाठी मारकर किया घायल, ग्रामीणों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। पंचायत चुनाव से पहले पुलिस विभाग में शुरू हुआ तबादलों का दौर, 18 उप निरीक्षकों की तबादले की सूची जारी। चोरी गई बोलेरो का पता नहीं बताने की रंजिश को लेकर एक व्यक्ति को लोहे के पट्टे से मारकर उसे घायल और गला दबाकर हत्या करने की कोशिश करने के आरोप में ग्रामीण पुलिस ने नवेगांव स्थित रणगिरे कृषि उपकरण और हार्डवेयर की दुकान के संचालक छोटा उर्फ प्रेम पिता मानिकलाल रणगिरे 40 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया है। यह वारदात 15 अक्टूबर को सुबह 4 बजे ग्राम नवेगांव में हुई थी। वारदात में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति शिवप्रसाद पिता लक्ष्मण ढेकवार 55 वर्ष ग्राम नेत्रा निवासी को घटना के बाद गोंदिया के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। छोटा उर्फ प्रेम रणगिरे की घटना के बाद से तलाश की जा रही थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार नवेगांव चौक में प्रेम रणगिरे की कृषि उपकरण और हार्डवेयर की दुकान है। पिछले माह प्रेम रणगिरे की उसके घर के सामने से बुलेरो वाहन चोरी हो गया है। इस संबंध में ग्रामीण थाने में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 379 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज है। प्रेम रणगिरे को शक था कि शिवप्रसाद बोलेरो चोरी करने वाले को जानता है, किंतु वह बता नहीं रहा है। इसी शक को लेकर प्रेम रणगिरे शिवप्रसाद से अपनी रंजिश बनाए हुए था। 15 अक्टूबर को सुबह 4:30 बजे शिवप्रसाद अपने खेत वाले घर में अकेला सोया था। तभी वहां पर प्रेम आया और शिवप्रसाद से बोला, मेरी बोलेरो चोरी हुई है, तेरे को जानकारी है, किंतु तू बताता नहीं है। बोलकर प्रेम ने शिवप्रसाद को जान से मारने की नियत से उसके सिर में लोहे के पट्टे से वार किया और जिसके बाद प्रेम ने जान से मारने की धमकी देकर शिवप्रसाद को बिस्तर पर पटक कर दोनों हाथ से उसका गला दबाया और मारपीट करके प्रेम फरार हो गया। इस घटना की सूचना मिलते ही शिवप्रसाद की पत्नी रामवती और बेटा राकेश रैकवार पहुंचे और घायल शिवप्रसाद को जिला अस्पताल लाकर भर्ती किए थे, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद शिवप्रसाद को उसके परिजन गोंदिया अस्पताल में लाकर भर्ती किए। ग्रामीण पुलिस ने इस मामले में छोटा उर्फ प्रेम पिता मानिक रणगिरे नेत्रा निवासी के विरुद्ध धारा 458, 307, 506 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया था। त्रिपुरा के पानी सागर इलाके में पिछले दिनों हुई हिंसा का विरोध पूरे देश में जारी है, जहां अल्पसंख्यक समुदाय सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा उक्त घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में नगर के अंबेडकर चौक में धरना प्रदर्शन कर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया, जहां प्रदर्शनकारियों ने त्रिपुरा में उपद्रव फैलाने वाले लोगों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शनकारियों ने त्रिपुरा के पानीसागर इलाके में अल्पसंख्यक समुदाय पर हुए अत्याचार, उत्पीड़न और हिंसा पर कड़ा ऐतराज जताते हुए हिंसा में शामिल उपद्रवियों पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की, जहां उन्होंने इस हिंसा के पीछे हिंदुवादी संगठनों का हाथ होने का आरोप लगाते हुए उपद्रव करने वाले लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग की गई। विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दिनेश कुमार प्रजापति की अदालत ने अवैध रूप से महुआ शराब बनाने के आरोप में पिता पुत्र को 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास और 25-25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों आरोपी मुकेश पिता प्रेमलाल नेवारे 27 वर्ष और उसका पिता प्रेम उर्फ प्रेमलाल उर्फ पीरम पिता जीवनलाल नेवारे 54 वर्ष ग्राम बोनगट्टा थाना तिरोड़ी निवासी है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विमल कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 मार्च 2017 को आबकारी व्रत कटंगी के उप निरीक्षक राजेश सिंघल को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि बोनकट्टा और सादा बोड़ी के मध्य स्थित नाले में प्रेम नेवारे और उसका पुत्र मुकेश नेवारे अवैध रूप से हाथ भट्टी की शराब बना रहे। उक्त सूचना पर आबकारी उप निरीक्षक राजेश सिंघल अपने कर्मचारियों के साथ बोनकट्टा सादा बोड़ी मार्ग पर स्थित नाले के पास घेराबंदी किया और 2 व्यक्तियों को पकड़ा। इनके पास से 2 रबर ट्यूब में 30-30 लीटर महुआ शराब पाई गई। इनका नाम पूछने पर उन्होंने अपना नाम प्रेम नेवारे और मुकेश नेवारे बताया। आबकारी निरीक्षक राजेश सिंघल ने मौके पर आवश्यक कार्रवाई कर पंचनामा तैयार किया।
उक्त अवैध शराब जब्त की गई थी। दोनों पिता पुत्र के विरुद्ध धारा 34(2) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर दोनों को इस अपराध में गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया। बाद में विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया था। यह प्रकरण बालाघाट के विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दिनेश कुमार प्रजापति की अदालत में चला, जहां अभियोजन पक्ष पर दोनों आरोपी मुकेश नेवारे और उसके पिता प्रेमलाल नेवारे के विरुद्ध धारा 34(2) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा। किरणापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोहगांव खुर्द के ग्राम मड़कापार में उस वक्त हंगामा मच गया जब पलास वन जंगल में लगी लाख की फसल को लेकर पूर्व ठेकेदार व ग्रामीण आमने सामने हो गए। इस दौरान ठेकेदार और ग्रामीणों के बीच जमकर विवाद हो गया। मामला पंचायत मड़कापार से लगा 100 एकड़ का पलास का जंगल का है, जो राजस्व के चरागाह जंगल में आता है, जिसमें पलास के लगभग 15,000 पेड़ है। उन पेड़ों पर लाख की फसल लगी है, जो वर्तमान समय में 250 रुपये किलो बिक रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि उक्त जंगल का ठेका राजस्व के द्वारा नहीं किया गया है, बावजूद इसके कि पूर्व ठेकेदार उक्त जंगल की फसल पर अपना अधिकार जता रहा है, जो जंगल के रास्ते से खेतीबाड़ी जाने वाले लोगों पर लाख की चोरी करने का आरोप लगाता है। वहीं विरोध करने पर जाति सूचक अपशब्दों का इस्तेमाल कर उन्हें अपमानित करते रहता है। लाख कब काटे हैं, किसने काटा है हम नहीं जानते सर। ठेकाया था, हम लकड़ी कंडा के लिए जा रहे थे। हम लकड़ी कंडा के लिए जा रहे थे सर। ठेका था इतना सा, और किसने काटा किसने नहीं हम नहीं जानते। पर वो नाम आ गया संजू घटरे का और बबीता घटरे लाइए करके बोल रहे। तो जो जिसने बोला है उसने देखा है क्या काटते हुए, क्या फिर हमको लाते हुए देखा है? बताओ क्या हुआ सर? खेती जाते हैं, खेती में क्या है अभी कटाई चालू है अपनी, बोझा धान कटाई हसिया लेके टंगिया लेके जो भी लेके जा रहा है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं लाख काटने जा रहे हो, यानी बीच में ही पकड़ के रोक रहे हैं लोग और बीच में विद्रोह कर रहे हैं। खेत जाने भी नहीं दे रहे हैं, खेत भी जाने नहीं दे रहे हैं। और जंगल पर से आने बोले तो खेती होती पड़ती है हमारे। तो आप लोगों ने बोले नहीं कि भाई हम तो खेत जा रहे हैं, पर बोलते हैं वो लाख ही काटने जा रहे हो। ऐसा चोर टाइप से हमको ये कर रहे हैं सर, तो हम खेती भी ना जा पाए। तो आपके गाँव वाले कुछ काटते होंगे तब तो उन लोग बोल रहे हैं। तो सर मैं ये बोल रहा था गाँव वाले अगर काट रहे हैं तो पकड़ो, और पकड़ो यानी बोले तो अभी यानी बोले तो वर्तमान ठेकेदार ही नहीं है, ठेकेदार नहीं है सर। खेती जा और क्या है अभी राजस्व के विरुद्ध में चले गया तहसील में। आज इसलिए विवाद हुआ कि कल गांव में ठेका हुआ, तो हमारे लड़के ने बताया कि बोले ठेका हुआ, नीलामी हुआ, तो किसी को मतलब पता नहीं चला, मुनादी नहीं हुई। और इस पे बोले कि किसी लड़के ने बोला कि मतलब मरार समाज चोर है। उस बीच हमने जब हमको बताया लड़का, तो हमने बोला ठीक है मरार समाज चोर है, तो कल हम जंगल पहुंचेंगे, हम लाख तोड़ेंगे नहीं, काटेंगे कुछ, हम बैठे रहेंगे। जब वो आएंगे उसके बाद में कार्रवाई होगी। जब वो लोग आज हम सुबह गए तो वहाँ जब पहुंचे तो वो लोग आए, बोले जो लाख के जंगल तोड़ेगा उसको पैर काट दिया जाएगा। तो हमने ठीक है, एक आदमी को चढ़ाए और बोला काटो इसका पैर। उस बीच में हंगामा टाइप का हो गया। वहीं ठेकेदार और ग्राम विकास समिति के पदाधिकारियों ने ग्रामीणों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को झूठा व बेबुनियाद बताया, जिन्होंने राजस्व के कहने पर जंगल की रक्षा करने की बात कहते हुए उक्त जंगल का जल्द से जल्द ठेका कराने की मांग की है। लाख को लेके घटना हुई कि हमको पता चला कि गांव के लोग 25-30 लोग टंगे लेके जंगल की ओर रवाना हुए। हम गए, मुकद्दम क्या गया, मुकद्दम था नहीं, फिर मैं ही गया, अकेले गया। तो मैंने देखा कि वहाँ कम से कम 30 से 40 लोगों सबके हाथ में टंगे थी और डगाली का लाख काटने के उद्देश्य से पूरे गए थे। बाकी फिर गांव के जो पिछले ठेकेदार थे उन लोगों ने उनको रोका, तो उनके साथ मारपीट भी हुई, ये हुई और बहुत चंगड़बाजी हुई। फिर 100 नंबर बुलाए, मैडम को फोन किया गया, तहसीलदार मैडम को। मैडम बोलती मैं पटवारी साहब को भेजती हूँ, तुरंत करती हूँ। अच्छा, ये पूरे विवाद का कारण क्या लग रहा है? ये विवाद का कारण है लाख का जंगल। अच्छा, जैसे कि ये इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इसका जो है नीलामी हो गई है या ऐसा कुछ? अभी नीलामी हुई नहीं है। हम कम से कम 1 महीने तक तहसीलदार के यहाँ गए, मैडम साहब से मिले। मैडम बोली मैं आज कर रही हूँ, कल कर रही हूँ, 8 दिन में कर रही हूँ, 10 दिन में कर रही हूँ। ये मैडम अभी तो 15 दिन पहले मैडम ने ये बोली थी कि 4 दिन के अंदर में आपको इख्तियार नोटिस मिल जाएगा, आपका ठेका हो जाएगा। चाहे 8 दिन हो गया और 15 दिन हो गया, अभी तक ना कोई इख्तियार निकला ना कोई नोटिस निकला। फिर आज मतलब मेरा ठेका 2021-11 में ठेका मेरा खत्म हो रहा था।
तो मैं तो निकासी नहीं किया, गांव के व्यक्ति के द्वारा जैसा बोला गया कि बोले ठेका नहीं है तो तहसील में दिए। अब तहसील के आधार पे जैसा मैडम को हम 1 से 100 महीने पहले से हमने दे चुके हैं, तो मैडम ने कोई कार्रवाई नहीं करी है इसमें। और गांव के कुछ व्यक्ति के द्वारा चोरी किया जा रहा है, तो हम ही लोग ने रोकने की कोशिश की कि भैया इस टाइप से मत करो, अभी सामने से परमिशन नहीं मिला है। तो गांव के व्यक्ति बोलते हैं कि तुम्हारे पास में क्या प्रूफ है, तो भैया हमने बोले कि तुम इस टाइप से मत करो कि भाई सामने से हो जाता है उसके बाद में किसी व्यक्ति को मिल जाता है या आप ले लो। तो इस बीच में आज क्या हुआ कि धक्का बुक्की भी होगी, मारा पीटी टाइप से भी होगा। मेरे द्वारा किसी को इस टाइप से बोला नहीं गया है। मेरे साथ में और 5 से 7 लोग हैं। झूठे आरोप लगा रहे हैं। हाँ, ये झूठे। उधर विवाद की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पटवारी और पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर मामला शांत करवाया। वहीं लाख की फसल को लेकर उपजे विवाद और पूर्व ठेकेदार की शिकायत पर पटवारी हल्का नंबर 25 विशाल ठाकुर ने विवाद करने वाले 13 ग्रामीणों सहित अन्य के खिलाफ धारा 151 के तहत मामला दर्ज कर मामले की सूचना तहसीलदार को भेजी है। मध्य प्रदेश शासन ने सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य शासन के द्वारा निर्णय लिया गया है कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रदेश में सामान्य अवकाश रहेगा। पूर्व में 15 नवंबर को ऐच्छिक अवकाश घोषित किया गया था, अब उसके स्थान पर सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। आपको बता दें कि पूर्व में आदिवासी दिवस पर मध्य प्रदेश शासन के द्वारा शासकीय अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन इस वर्ष अवकाश को रद्द कर दिया गया। आदिवासी समाज के बढ़ते विरोध को देखते हुए उसी समय प्रदेश के मुखिया के द्वारा बिरसा मुंडा जयंती पर शासकीय अवकाश घोषित किए जाने की घोषणा की गई थी। इसी के तहत 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर शासकीय अवकाश घोषित किया गया है। वारासोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम रेंगाटोला में मोटरसाइकिल की ठोकर से गंभीर रूप से घायल वृद्ध की मौत हो गई। जिला अस्पताल पुलिस ने मृतक धनुलाल मशराम 68 वर्ष ग्राम रेंगाटोला थाना वारासोनी निवासी की लाश पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 नवंबर को 3:30 बजे धनुलाल अपने गांव के अन्य लोगों के साथ मछली मारने पैनगंगा नदी पैदल जा रहा था। तभी रेंगाटोला बड़ा तालाब के पास सामने से आ रही एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने धनुलाल को ठोस मार दी। मोटरसाइकिल की जबरदस्त ठोकर से धनुलाल के सिर और दाएं पैर में चोट आई, जो गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे 108 एम्बुलेंस में जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया था, जहां शाम को धनुलाल के जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। 8 नवंबर को जिला अस्पताल पुलिस चौकी के प्रधान आरक्षक नवल किशोर और आरक्षक मुनीश्वर भगत ने मृतक धनुलाल की लाश पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दिया और मर कायम कर मर डायरी अग्रिम कार्रवाई हेतु पुलिस थाना वारासोनी भिजवा दी है। लालबरा थाना के अंतर्गत 30 वर्षीय युवती के साथ 8 नवंबर को छेड़छाड़ करने की घटना प्रकाश में आई है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार लालबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 30 वर्षीय युवती जो बचपन से स्पष्ट बोल नहीं पाती, वह इशारों से ही बातचीत करती है। युवती 8 नवंबर को अपने घर पर अकेली थी एवं परिवार के सभी लोग खेत चले गए थे। तभी आरोपी युवक युवती के घर के अंदर घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा और युवती के चिल्लाने पर वह भाग गया। पुलिस ने आगे बताया कि घटना की जानकारी परिजनों को लगी तो वे खेत से अपने घर पहुंचे और युवती से घटना की जानकारी ली और अपने माता पिता को बताया। पुलिस ने आगे बताया कि घटना की जानकारी परिजनों को लगी तो वे खेत से अपने घर पहुंचे और युवती ने घटित घटना की जानकारी अपने माता पिता को बताई, जिसके बाद युवती व उनके परिजन थाना पहुंचकर युवक जावेद खान के खिलाफ छेड़छाड़ करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी आमाटोला लालबरा निवासी जावेद पिता मोहम्मद इकबाल खान के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 454, 354, 354 क के तहत मामला पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना की जा रही है। लालबरा मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत भैया टुकुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम मरेरा में 7 नवंबर को रात्रि में मंडई में दुय्यम महिला शायरी के कार्यक्रम के दौरान 72 वर्षीय वृद्ध गेंदलाल सोनवाने को युवक ने नशे की हालत में लठ मारकर घायल कर दिया। 72 वर्षीय वृद्ध गेंदलाल सोनवाने के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद से ग्रामीण जन आक्रोशित हैं और 8 नवंबर की सुबह 10 बजे आधा सैकड़ा से अधिक ग्रामीण जन और ग्राम प्रधान दिलीप सोनवाने लालबरा थाने पहुंचकर आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग किए हैं
और एवं मांग पूर्ण नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 नवंबर को ग्राम मरेरा में दिन रात की मंडई थी एवं ग्रामीण जनों की रात्रिकालीन मनोरंजन के लिए दुय्यम महिला शायरी का आयोजन किया गया था और उक्त कार्यक्रम में आयोजन समिति के द्वारा ग्राम के वरिष्ठ जनों के लिए बैठने के लिए कुर्सी की व्यवस्था भी की गई थी एवं ग्रामीण और क्षेत्रीय जन महिला शायरी कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे थे। तभी 7-8 नवंबर की रात्रि लगभग 3:30 बजे कुर्सी में बैठे 72 वर्षीय वृद्ध गेंदलाल सोनवाने को 26 वर्षीय जितेंद्र रांगडाले ने नशे की हालत में लात मार दिया और गंदी गाली गलौज करने लगा, जिसके बाद समिति के द्वारा समझाने पर युवक चला गया। उसके बाद दोबारा आया और वृद्ध को सिर पर लठ मारकर घायल कर दिया एवं गेंदलाल को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। रात में क्या था, मंडई का कार्यक्रम था। हमारे समिति के बुजुर्ग हैं, इनको हम बहुत इज्जत देते हैं, तो इनके लिए हमने कुर्सी लगाए थे कि बुजुर्ग लोग कुर्सी बैठ जाए, क्योंकि बुजुर्गों की इज्जत करना ही हमारे समाज का सबसे बड़ा धर्म है। तो इनको कुर्सी लगाए थे तो वो पीछे से आके इनकी कुर्सी को लात मार रहा था। इनका लड़का किनारे में खड़ा था तो उनने बोले, भैया बोले मेरे पिताजी को लात क्यों मार रहा है? तो बोले तेरे पे उसको इनके लड़के को दे धकेला तो वो गिर गया। तो ये जैसी दादा खड़े हुए क्या है कह के तो उसने एक लठ इनके सिर पे मार दिया। तो सिर में चोटें इनके सिर में चोट। और किसी भी कार्यक्रम में वो हुड़दंग ही करता है। ये 5वां साल है मंडई का कार्यक्रम में हुड़दंग कर रहे हैं। तो क्या मांग करना चाहेंगे आप? हम तो मांग कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से कि इसको जल्द गिरफ्तार किया जाए और गांव में उद्दंड इसको जेल भेजा जाए। बैठे थी सब में थी, इस बीच में हमारे लड़के के साथ पूरा समझाने गए। अब समझाए फिर आके बैठ गए तो पीछे से आके लठ मार दिया आपको? कौन है मार दिया? ये जितेंद्र रामदास, गांव का ही लड़का है? गाँव का। कितने समय की घटना है ये? करीबन 2 बजे, 3:30-4 बजे की घटना है। तो कहाँ कहाँ चोटें आई है आपको? यहाँ ये सर से यहाँ मेरे को तो पीछे से 3 लात मारा, लेकिन लड़का है कि मैं समझ गया, मैं कुर्सी में बैठा था पब्लिक संभालते हुए, मेरे को मारा तो मैंने कहा जान दो, फिर मेरे से उठा और इनको मारपीट कर दिया। तो हर समय ऐसे ही करता रहता है क्या कोई भी कार्यक्रम में? कई बार हो गए। जैसे आपको कमर में 3 लात मारा उसने, तो आपके कमर में कहीं दर्द और चोटें आई? नहीं, कमर में मैं कुर्सी में बैठा था, कुर्सी पे मारा बड़ा लात। उचित कार्रवाई कर जाए उसके साथ और गिरफ्तार किया। अगर ये मांगे पूर्ण नहीं होगी तो भी क्या रहेगा आपके ग्रामीणों का? आंदोलन आगे बढ़ाएंगे, कार्रवाई आंदोलन करेंगे ग्रामीण मिलकर। पद्मिस न्यूज से चर्चा में अमित भावसार ने बताया कि गेंदलाल सोनवाने के साथ ग्राम के युवक ने मंडई में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मारपीट की। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 294, 323, 506 के तहत मामला पंजीबद्ध कर मामले की जांच की जा रही है एवं आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिरसा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिंगनपुरी के ग्रामीणों ने आज एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्या से अवगत कराया। इस संदर्भ में चर्चा के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि उनकी काफी बरसों पुरानी जमीन है जिस पर उन्होंने धान की फसल लगाया हुआ है, लेकिन गांव के कुछ लोगों के द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा करते हुए उन्हें धान की फसल काटने नहीं दिया जा रहा है। इसके पूर्व में भी विवाद हुआ था जिसको लेकर संबंधित थाने में शिकायत की थी, लेकिन इसके बावजूद उनके हौसले बुलंद हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की है। वो मर खेती लगा रहा है, वो काटना चालू कर दिए, रोपा लगा रहे हैं। कौन काट रहा है? वो लखन। क्यों काट लखन आ दो। क्या कोई विवाद है या हाँ, पहले कुल्हाड़ी से मार दिए, नांगर फांद तो कुल्हाड़ी से मार दी, उसके बाद रिपोर्ट हो गए, और कोई सुनाई कि नहीं है, हमारे पेश ही चालू हो गए। तो रिपोर्ट कब लिखवाए थे? 10 तारीख। तो अभी आपकी पैसे चल रही है क्या? हाँ। तो अभी कितने एकड़ में लगाए हो फसल? कितने एकड़ में लगाए हो? 2 एकड़ में। तो काटने नहीं दे रहा है? नहीं दे रहे। क्या कह रहा है? धान के फसल है। क्यों नहीं काटने दे रहा? तो मारपीट करता है तो हम डरते हैं, मारपीट नहीं जाना। उन्होंने दारू पानी पी के आते हैं और हुल्लड़ करते जाते हैं, हम डर गए तो इसलिए यहाँ आ गए। फिर बताया वहाँ पर रिपोर्ट आपने दर्ज नहीं करवाई? करवाए नहीं। वहाँ तो मुंशी ने हमला धमकी दे दी और उसके लिए जल्दी फ़ोन लगा दी, लखन मान धान काटो तुम कहा।
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन वर्ष 2021-22 के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के द्वारा जारी दिशा निर्देश के परिपालन में बालाघाट जिला पुलिस बल में पुलिस थाना और पुलिस चौकियों में पदस्थ पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की पदस्थापना में फेरबदल किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक जिले के पुलिस थाना, पुलिस चौकी और रक्षित केंद्र बालाघाट में पदस्थ पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के थोक तबादले होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। 8 नवंबर को पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के द्वारा जारी आदेश के तहत 18 उप निरीक्षक का स्थानांतरण आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के तबादले की लिस्ट शीघ्र ही जारी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जिसकी सूची आगामी दिनों में जारी किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वारासुनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कासपुर के आमाटोला में एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर लाठी और रॉड से हमला कर दिया। दोनों परिवार के 3 लोग घायल हो गए। तीनों घायल सुरेंद्र नारबोदे 37 वर्ष और उसके भाई दिलीप नारबोदे 48 वर्ष और उनके चचेरे भाई महेश नारबोदे 40 साल सभी निवासी आमाटोला कासपुर निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कासपुर के आमाटोला में भरतलाल और दशरथ नारबोदे आपस में सगे भाई है, जिनमें दशरथ की मृत्यु हो चुकी है, किंतु दोनों भाइयों के परिवार के बीच जमीन जायदाद को लेकर आपसी रंजिश बनी हुई है और दोनों परिवार के बीच किसी न किसी बात को लेकर विवाद होते रहता है। 8 नवंबर को सुबह सुरेंद्र और दिलीप दोनों भाई का परिवार अपने अपने घर में था। 10 बजे करीब महेश नारबोदे और सुरेंद्र नारबोदे के बीच विवाद हो गया। तभी महेश के परिवार के अन्य लोग कमलेश, उपेंद्र, सुनील, सोमेश लोहे की राड और डंडे लेकर आ गए और सुरेंद्र और उसके भाई दिलीप को घर में ही घुसकर बेरहमी से मारपीट किए और जान से मारने की धमकी देकर चले गए। इस दौरान हुई मारपीट में महेश नारबोदे को भी चोटें आई। इस वारदात में घायल तीनों लोगों को 108 एम्बुलेंस से वाराणसी के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से उन्हें बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल रेफर किया गया है। इस मामले की जांच वाराणसी पुलिस के द्वारा की जा रही है। परंतु सर आज जो 10 बजे है, ये लोग हमारे घर के सामने से शराब पीकर इज्जत लेते हुए महेश नरवदे जा रहा था। हमारे भाई दिलीप नरवदे और हमने उससे पूछा कि आप इस प्रकार से क्यों किसी की इज्जत ले रहे हो। उनने कहा कि मैं शराब पिया हूँ, मैं किसी की भी इज्जत ले सकता हूँ। इसी बात को समझाइश करते हुए हम उसे समझा रहे थे और इसी बात को लेकर सर उनने अपने परिवार के अपने भाई भतीजे सुनील नरवदे, रुपेंद्र नरवदे और सोमेश नरवदे, कमलेश नरवदे को बुलाया, जिसमें वो सर लकड़ी, लोहे की राड और लोहे की कुल्हाड़ी लेकर हम लोगों के घर पे और हमारे घर में घुस के हमें मारा। तो कितने लोग घायल हुए इसमें? इसमें हम 2 भाई घायल हुए।